नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हालचाल आप सभी लोगों के। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू द सीयूईटी पीजी वाला प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है सीयूईटी पीजी वाला के इस प्लेटफॉर्म पे। हमारा जो सीयूईटी पीजी 2025 SCQP09 का जो कंप्यूटर साइंस का जो पेपर आप लोगों का हुआ था, उसका ऑफिशियल पेपर आउट हो चुका है। उसमें मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन आए थे, किस तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए जरा आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जो हैं COET PG 2025 SCQP09 मैथमेटिक्स के कंप्लीट सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पर आज डिलीवर करेंगे। चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर। अच्छा, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को यूट्यूब की लाइव क्लास में करवाए थे, यस एवरीवन, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूट्यूब, है ना, 2025 के लिए जो भी मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में करवाए थे, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहे हैं। ज्यादा नहीं, है ना, एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर से नहीं आया हुआ, सारा कॉन्सेप्ट यहीं से आप लोगों को देखने को मिला है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। यस एवरीवन, यस एवरीवन, यस एवरीवन, आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से नजर जरूर आ रहा होगा। यस, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो 1 प्लस 2x की पावर 1/x, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो 1 प्लस 1/x की पावर x, है ना, और ये सारे नंबर यहाँ पर अवेलेबल है। एक ये क्वेश्चन है और इसके साथ वाला एक ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, है ना। यस एवरीवन, हम लोग यहाँ पर एक रिजल्ट को जानते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पर लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की होल पावर मेरे पास यहाँ पर जी ऑफ एक्स है, और हमारे पास एफ ऑफ एक्स टेंस टू जीरो होता है और जी ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होता है, जब हम यहाँ पर एक्स टेंस टू जीरो कर रहे हैं, है ना, एक्स टेंस टू जीरो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हमारे पास यहाँ पर बनती है, और इसका जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है वो क्या बनता है सर, ई की पावर में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और सर एफ ऑफ एक्स इंटू में सर जी ऑफ एक्स करेंगे, हमें हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। हमें हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। डन है पॉइंट, है ना। यस एवरीवन, फिर से अब हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं इसके ऊपर। अब ऑप्शन नंबर ए के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या गिवन है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 प्लस 2x की होल पावर मेरे पास यहाँ पर 1/x है, 1 प्लस 2x की पावर होल पावर 1/x है। तो हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है सर 2x, सर जी ऑफ एक्स क्या है सर हमारे पास यहाँ पर 1/x, और x टेंस टू जीरो होते ही ये 1 प्लस जीरो की पावर इन्फिनिटी मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ये मेरे पास यहाँ पर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर e की पावर में लिमिट x टेंस टू जीरो, दैट इज सर एफ ऑफ एक्स इंटू में सर जी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर e की पावर में लिमिट x टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास यहाँ पर 2x, फिर है सर 1/x, x से x कैंसिल आउट हो गया, e की पावर 2 मेरे पास इसका आंसर होगा। इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पर ये जो a है ये कहाँ जा रहा है मेरे पास यहाँ पर, ए टेंड कर रहा है सेकंड ऑप्शन पे, है ना। यस एवरीवन, एक ए टेंड कर रहा है फोर्थ पे नहीं, ए टेंड कर रहा है 1 पे नहीं, ए टेंड कर रहा है 3 पे बिल्कुल भी नहीं, ए टेंड कर रहा है सेकंड ऑप्शन पे। तो ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों का यहाँ पर जो आंसर होगा इसके लिए वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। सर बाकी भी सॉल्व कर लो एक बार, सर बाकी भी सॉल्व कर लो, आओ जरा फटाफट अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो 1, ये भी क्या हो गया 1 प्लस जीरो की पावर इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा e की पावर में 1/x इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, ये e पे जाएगा। इसका मतलब b जो है वो मेरा थर्ड पे टेंड कर रहा है, तो यहाँ पर देख लो b जो है वो थर्ड पे टेंड कर रहा है, यहाँ पर भी यही आ रहा है। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा सर, e की पावर में 5x इंटू 1/x, तो x से x कैंसिल, e की पावर 5, तो ये वाला इधर टेंड कर जाएगा, मतलब c जो है वो 4 पे टेंड करेगा, c जो है 4 पे, d जो है 1 पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों ने ऐसे ही करा होगा जैसा मैंने आप लोगों को अपनी क्लासेस में करवाया है। चलिए जी, तो सेम कॉन्सेप्ट ऑन द सेम स्टेप्स। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो 1 अपॉन लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब जीरो, तो ये क्या बन रहा है 1 प्लस जीरो की पावर इन्फिनिटी मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी, तो e की पावर में सर 2/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर में लिमिट
x टेंस टू इन्फिनिटी, सर ये 2/3 इंटू एक्स, 2/3/x और इंटू में x आ जाएगा, ये x कैंसिल मेरे पास यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। तो ये e की पावर में 2/3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। e की पावर में 2/3, ऑप्शन नंबर सी इज अगेन द करेक्ट आंसर। आप लोग मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अगेन द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं डिटर्मिनांट के ऊपर। अब डिटर्मिनांट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर मेरे पास ए बी सी डी टाइप का डिटर्मिनांट होता है तो इसका आंसर क्या बनता है, दैट इज सर ए डी माइनस के बी इंटू सी। पहले डायगोनल मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास अब यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा माइनस के 0, है ना। तो अब यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है ना। तो इसका मतलब मेरे पास लैम्डा -1 का स्क्वायर होगा, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया मेरे पास यहाँ पर। इसका मतलब ए जो है वो सेकंड पे मैप करेगा, तो देख सकते हो ए सेकंड ए सेकंड ए सेकंड ए सेकंड, तो हर एक में है। एक और ट्राई कर लेते हैं। अब बी के ऊपर बात करते हैं, तो ये क्या होगा, दैट इज 4 माइनस के 4 दैट इज 0, 4 माइनस के 4 दैट इज 0। तो इसका मतलब बी जो है वो फर्स्ट पे मैप करेगा, बी जो है वो फर्स्ट पे, बी जो है फर्स्ट पे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आगे बात करते हैं हमारे पास यहाँ पर यस एवरीवन, यस एवरीवन। और आगे अब यहाँ पर इसको छोड़ते हैं अब 1 मिनट के लिए, क्योंकि इनवर्स का आगे काम है। इसको देखते हैं, क्योंकि दो मैट्रिसेस, ये क्या है सर 2x2 की, ये भी क्या है सर 2x2 की, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर a+1 विच आर इक्वल टू द -1। तो मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 मतलब -2। तो इसका मतलब d जो है वो 3 पे मैप कर रहा है, d जो है वो 3 पे मैप कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वही सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को क्लास में करवा रखे हैं। अगला क्वेश्चन, आई होप आप लोग यहाँ पर इसे देख पा रहे होंगे। यस, इफ अ लाइन passing through these 2 points is parallel to the line passing through these 2 points, what about the value of y? तो हमें पता है हमारे पास यहाँ पर जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं, इसका मतलब स्लोप ऑफ वन लाइन है ना, स्लोप ऑफ लाइन 1 विच आर इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन 2। मेरे पास यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन 1 जो है वो स्लोप ऑफ लाइन 2 के इक्वल है। इसका मतलब आप लोग यहाँ पर पहले इसको मार्किंग लगाओ, ये क्या है 3, y है। नेक्स्ट नंबर क्या है सर 2, 7 है। नेक्स्ट नंबर क्या है सर -1, 4 है। नेक्स्ट नंबर क्या है मेरे पास यहाँ पर 0, 6 है ना। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका स्लोप क्या है m1, इसका स्लोप क्या है मेरे पास यहाँ पर m2 है। तो स्लोप हमें यहाँ पर निकालना आता है, तो वो क्या बनता है सर y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस के x1। तो अब यहाँ पर y2 है तो ये हो जाएगा 7 माइनस के y अपॉन 2 माइनस के 3 विच आर इक्वल टू द 6 माइनस के 4, 6 माइनस के 4 और 0 माइनस के -1, है ना, 0 माइनस के -1। तो हमारे पास अब आंसर कितना हो जाएगा 7 माइनस के y अपॉन -1 दैट इज 2/1। तो ये इधर ये इधर, तो ये हो जाएगा 7 माइनस के y विच आर इक्वल टू -2। तो माइनस के y इज इक्वल टू -2 माइनस के 7 माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 9। तो y इज इक्वल टू 9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आप लोग देख लो y इज इक्वल टू 9 कहाँ है, y इज इक्वल टू 9 दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और ये सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अपनी जो लाइव क्लास है जो यूट्यूब पे मैंने करवाई थी परमुटेशन वाली, उसमें सेम क्वेश्चन था सेम लॉजिक के साथ, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल विच आर इक्वल टू द x अपॉन 11 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/9 फैक्टोरियल 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल विच आर इक्वल टू द x अपॉन 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, है ना। तो 9 फैक्टोरियल थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दूं तो 1 + 10 विच आर इक्वल टू द x 11 इंटू 10 हो जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट इज 10 इधर आ जाएगा। तो 11/10 विच आर इक्वल टू द x 11 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरे पास 11 का स्क्वायर विच आर इक्वल टू x, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 121। मजे हो गई,
मजे हो गए, x की वैल्यू 121, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी विच आर इक्वल टू द एन ऑफ ए दैट इज द नंबर ऑफ बी माइनस के नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस आप लोगों को ये बात यहाँ पर पता होनी चाहिए, है ना। सबसे पहले आप इसको देखो, एन ऑफ वाई के अंदर अगर 20 है तो एन ऑफ वाई बाई 2 मतलब हाफ करेंगे तो 10 आ जाएगा, हाफ करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो सेकंड पे मैप कर रहा है। अब देख लो यहाँ पर डी फर्स्ट पे, डी सेकंड पे, डी थर्ड पे, डी थर्ड पे, डी मेरे पास यहाँ पर अब कहाँ मैप कर रहा है, सेकंड में मैप कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर बनने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर बनने वाला। अब आगे वाले को भी हम लोग यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। आगे बोला हुआ है एन ऑफ एक्स, एन ऑफ वाई, एन ऑफ यूनियन दिया हुआ है। तो बस हमारे को यहाँ पर यूनियन दिया हुआ है दैट इज 38। फिर क्या दिया हुआ है एन ऑफ ये 17। फिर क्या दिया हुआ है सर ये 23। इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 8 9 10, 10 और ये 40 बनेगा। तो 38 विच आर इक्वल टू द 40 माइनस के x। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 40 माइनस के 38। तो x इज इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर, मतलब इंटरसेक्शन 2 है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मेरा फोर्थ पे मैप कर रहा है, फर्स्ट जो है वो फोर्थ पे मैप कर रहा है, फर्स्ट 4 पे है, कोई बात नहीं। अब इस पे बात कर लेते हैं, एक और हो गया, अब इसको चेक कर लेते हैं ना, तो बाकी सारे क्लियर हो जाएंगे। एन ऑफ एक्स 28 है, अब इंटरसेक्शन भी गिवन है तो यूनियन आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर, दैट इज 28 प्लस ऑफ 32 माइनस के 10, है ना। 28 प्लस ऑफ 32 माइनस के 10, तो 8 9 10 और ये बनेगा 3 और 3 6 60। तो ये बन जाएगा 60 माइनस के 10, तो ये मेरे पास 50 बनेगा। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर जो है वो क्या बन रहा है, 50। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर सेकंड जो है बी ऑप्शन जो है वो थर्ड पे मैप कर रहा है। तो बी ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर कहाँ मैप कर रहा है, थर्ड पे मैप कर रहा है ना। तो ए ऑप्शन फोर्थ पे, बी ऑप्शन थर्ड पे, डी ऑप्शन 1 पे। तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन जो है वो मेरे पास यहाँ पर कहाँ जा रहा होगा, 20 पे जा रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने बोला था मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर बनने वाला है, लेकिन हाँ हम लोगों ने इसके बारे में भी यहाँ पर देख लिया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स। डन है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 3x स्क्वायर दैट इज सर 2y स्क्वायर विच आर इक्वल टू 6, जिसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस सर 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 विच आर इक्वल टू 1, जिसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस सर मेरे पास यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन √3 का होल स्क्वायर विच आर इक्वल टू 1। और मेरे पास यहाँ पर ये जो √3 है ये ग्रेटर देन बनता है √2 से। इसका मतलब जो मेरे पास यहाँ पर मेजर एक्सिस है, यस एवरीवन, जो हमारे पास यहाँ पर मेजर एक्सिस बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारे पास यहाँ पर सर वाई एक्सिस बन रहा है। मेजर एक्सिस क्या बन रहा है मेरे पास यहाँ पर वाई एक्सिस बन रहा है ना। और लेंथ ऑफ द जो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस होती है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस के ऊपर अगर हम बात करें तो 2b बनता है ना। 2b बनता है। b की वैल्यू कितनी है, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से, दैट इज सर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से विच आर इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू तो मेरे पास यहाँ पर √2 है, a की वैल्यू √2 है, b की वैल्यू √3 है ना। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर 2√3 इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, है ना। तो 2√3 कहाँ है, 2√3 एक तो इधर है और एक तो इधर है ना। और उसके बाद उन्होंने बोला हुआ ऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस वो मेरे पास होता है 0 प्लस माइनस बी। तो हमारे पास यहाँ पर 0 प्लस माइनस बी, तो प्लस माइनस बी, बी की वैल्यू √3 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब वो कॉन्टिन्यूटी के बारे में चेक करने हैं। अब मैंने आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी में ये बात बता रखी है कि हमारे पास यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ द f ऑफ x, है ना, विच आर इक्वल टू द लिमिट x टेंड्स टू द 0 पॉजिटिव ऑफ द f ऑफ x विच आर इक्वल टू द f ऑफ 0। अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो फंक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पर CTS मतलब कॉन्टिन्यूस होता है। बस बन गई बात। अब इस पे चेक कर लो। यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि लिमिट
x इज नॉट इक्वल टू जीरो, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो तो फंक्शन की वैल्यू जीरो है। तो इसका मतलब f ऑफ जीरो पे वैल्यू जीरो तो मुझे गिवन है। इसका मतलब जैसे ही मैं यहाँ पर लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव ऑफ द f ऑफ x के ऊपर बात करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव दैट इज x इंटू साइन ऑफ 1/x हो जाएगा। अब x को किससे रिप्लेस करूंगा मैं, जीरो माइनस एच से, है ना, जीरो माइनस एच से। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, मेरे पास यहाँ पर माइनस के x, सॉरी माइनस के h और ये साइन ऑफ 1/h विद नेगेटिव साइन, है ना, साइन ऑफ 1/h विद नेगेटिव साइन मेरे पास यहाँ पर बनेगा, है ना, साइन ऑफ 1/h विद नेगेटिव साइन। अब आप लोग इसको देख सकते हो, ये क्या, ये बाउंडेड है ना, -1 और 1 के बीच में है, ये क्या है, जीरो बात कर रहा है ना, तो जीरो मतलब एक कांस्टेंट और एक बाउंडेड, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर जीरो। सिमिलरली जैसे ही आप यहाँ पर लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव ऑफ द f ऑफ x करेंगे तो उसका आंसर पे कितना आएगा, जीरो। तो बड़े भैया मेरे पास यहाँ पर आंसर क्या क्या बन गए सर, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल x के लिए, सभी x के लिए वो कॉन्टिन्यूस है, कोई एक पॉइंट के लिए नहीं है। तो इसका मतलब वो कौन सा ऑप्शन होगा, कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये तो बड़े भैया स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर मैं बात करूं आप लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सर 2gx प्लस सर 2fy प्लस सर c विच आर इक्वल टू जीरो, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर जो सेंटर की इक्वेशन है माइनस के g और माइनस के f है, माइनस के g और माइनस के f है ना। और अगर हम यहाँ पर रेडियस के ऊपर बात करें तो रेडियस हमारे पास क्या बनता है सर, जी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस का c और उस पूरे का अंडर रूट। और अगर अब मैं इधर कंपेयर करूं तो g क्या है मेरे पास यहाँ पर, ये है हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन माइनस का 3, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन 2, तो माइनस के 3,2, माइनस के 3,2, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चल लेकिन रेडियस आपने वेरीफाई नहीं करी, अरे बड़े भैया रेडियस भी वेरीफाई कर लेते हैं। जी स्क्वायर मतलब 9 + 4 और माइनस के 4, 4 क्या है यहाँ पर, ये वाला, उस पूरे का अंडर रूट, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 9 का रूट मतलब 3। तो मेरे पास यहाँ पर जो इस केस के लिए वो हमारे पास यहाँ पर रेडियस आ रहा है वो 3 आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर सेंटर के ऊपर बात करें तो माइनस के 3,2 इज द सेंटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया होगा वो देखते हैं। इसकी हेल्प से इसको बनाना है, डन है। तो हमारे पास यहाँ पर अभी क्या दिया हुआ है, दैट इज x इज इक्वल टू a प्लस b दिया हुआ है, आई एम रियली सॉरी। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर, अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहला स्टेप x का क्यूब चाहिए। इसका मतलब a प्लस बी का अगर मैं होल क्यूब लेता हूँ तो वो क्या होता है, a क्यूब प्लस ऑफ b क्यूब प्लस ऑफ 3ab और मेरे पास यहाँ पर a प्लस बी, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर x का क्यूब लेता हूँ तो a का क्यूब लूंगा तो 2 + √3 बनेगा, है ना। फिर अगर मैं b का क्यूब लूंगा फिर मैं अगर यहाँ पर b का क्यूब लूंगा, ये -1 है ना, तो ये बन जाएगा 2 + √3 की होल पावर -1, है ना। और उसके बाद सर 3 इंटू ए बी करूंगा तो बेस सेम पावर ऐड वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी और वो कट जाएगा और मेरे पास आंसर एनीथिंग रेस पावर 0 1 बनेगा। और ये मेरे पास यहाँ पर a प्लस बी है, दोनों को प्लस करना तो उसकी वैल्यू x ही है, उसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर x ही बन रही है ना। तो अब मेरे पास अब ये पॉइंट्स यहाँ पर क्या बन रही हैं, है ना। मुझसे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, है ना। या तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए था, है ना, या यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए था। तो मार्क्स टू ऑल मिलेंगे आप लोगों को ये, यस एवरीवन, मार्क्स टू ऑल। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को चेक कर लेना, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन हाँ, अगर करेक्टली क्वेश्चन कुछ ऐसा होता
दैट इज सर x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 की पावर मेरे पास यहाँ पर 1/3 है, फिर 2 माइनस के √3, 2 माइनस के √3 की होल पावर मेरे पास यहाँ पर 1/3 है ना। तो अब आप लोग इसका एक्स क्यूब करते ना, तो ये क्या हो जाता है a क्यूब, दैट इज 2 प्लस ऑफ √3, फिर बनता मेरे पास यहाँ पर 2 माइनस ऑफ √3, है ना, 2 माइनस ऑफ √3। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाती, नहीं फिर वो 1 नहीं बनता, या तो मुझसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, या फिर जो है क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल जाएगा। मुझसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, या फिर ये क्वेश्चन जो है वो मार्क्स टू ऑल जाएगा। एक सेकंड, मैंने ये सॉल्व भी किया था अपने पास ये, तो देख लेते हैं कहाँ पर मुझसे अब मिस्टेक हो रही है और कहाँ पर पहले मिस्टेक मुझसे हुई थी। है ना, यहाँ कहीं ना मिस्टेक है, या तो यहाँ नेगेटिव है या यहाँ पॉजिटिव है ना, एक जगह है वो ऊपर नीचे है, तो आई थिंक ये मार्क्स टू ऑल बनेगा, तो इसको ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी आप लोगों को ऐसा कुछ दिखे कि हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन, दैट इज सर एफ डैश एक्स अपॉन में सर एफ ऑफ एक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन, और उसी का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो लॉग ऑफ फंक्शन का मॉड प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसका डेरिवेटिव क्या है 2x, इसका डेरिवेटिव 1, तो उसी का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ फंक्शन दैट इज x² x+2 का मॉड प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। डन है, डन है। लास्ट क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पर k इज इक्वल टू कितना आया था मेरे पास यहाँ पर -4, चेक कर लेना क्या ऐसा कुछ है, या आप इसको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना, आप लोग इसे यहाँ पर वेरीफाई कर लेना, डन है ना। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, दैट इज x² इज इक्वल टू -16y, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x² इज इक्वल टू -4 × 4y, है ना, जिसको मैं अगर कंपेयर करूँ x² इज इक्वल टू -4ay, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पर 4 आ चुकी है, a की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास यहाँ पर 4 आ चुकी है। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम जो कितना होता है वो हमारे पास यहाँ पर कितना होता है, दैट इज 4e, दैट इज 4 × 4 मतलब 16, वेरीफाई। तो मेरे पास e भी एक करेक्ट आंसर है, डन है, मेरे पास यहाँ पर e भी जो है करेक्ट आंसर है। जब x² इज इक्वल टू 4ay मेरे पास यहाँ पर होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि पैराबोला मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, और इसका जो यहाँ पर वैल्यू होगी उसी के सेम यहाँ पर जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी वो y इज इक्वल टू कितनी बन रही होगी मेरे पास यहाँ पर, यस एवरीवन, जो डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू होगी y इज इक्वल टू 4 होगी, तो डायरेक्ट्रिक्स ऑप्शन नंबर ए भी तो करेक्ट आंसर है, ये वाली बात भी हो गई, है ना। और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 0, -4, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर जो ऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई है वो 0, -4 बनेंगे, तो मेरे पास ये और ये आ गया, तो ए सी और ई, तो ए सी और ई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन इनफाइनाइट सेट, उसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स आने चाहिए। इसके अंदर बोल रहे हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स आएंगे जो इन दोनों का रूट बने, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। पहला क्वेश्चन सिर्फ 1 और 2 तक ही लिमिट कर गया, सर ये तो मेरे पास यहाँ पर फाइनाइट सेट हो गया, सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। वो बोल रहा है वो सभी नेचुरल नंबर जो प्राइम है और लेस देन है 199 से, मतलब 199 से तो कम आ गए ना वो प्राइम नंबर जो मेरे पास यहाँ पर 199 से, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं फाइनाइट होगा, काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 5 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब इसके 5 रूट तो होंगे ना, है ना, तो इसका मतलब रूट नंबर 1 2 3 4 एंड 5, तो मेरे पास ये भी फाइनाइट हो गया, तो ये भी गलत हो गया। सेट ऑफ वेयर एक्स इज ऑड नंबर, तो क्या बनेगा 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, बहुत सारी वैल्यू, बन गई बात। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस।
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और ये आप लोगों का जो मैंने आप लोगों को बेस थ्योरम नहीं करवाई थी उससे रिलेट करता है, ये वाला उससे रिलेट यहाँ पर करता है। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल। कोई बात नहीं, मेरे पास यहाँ पर एक ए बैग है जो कंटेन कर रहा है मेरे पास यहाँ पर 3 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल को। वाइल बैग बी कंटेन, अब मेरे पास यहाँ पर एक बैग बी कंटेन कर रहा है 5 रेड बॉल्स, है ना, 5 रेड बॉल्स और 6 ब्लैक बॉल्स, है ना। वन बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, पहले बैग सिलेक्ट होगा, इसका मतलब बैग सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, है ना, वो कितनी हो जाएगी, बैग 2 हैं तो हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एंड इट्स फाउंड टू बी रेड, वो मुझे रेड फाउंड हो रहा है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाउंड टू बी रेड, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फाउंड होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है। अब वो पूछ रहे हैं फाउंड टू बी रेड, तो वो मेरे पास रेड फाउंड हो गया, चलो ठीक है, वो मेरे पास यहाँ पर रेड आ गई बॉल जो है। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द बैग बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द बैग बी क्या वैल्यू बन जाएगी मेरे पास यहाँ पर, यस एवरीवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी बैग में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इनटू बैग ऑफ बी, नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बैग में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बैग में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 1/2 1/2 थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आंसर कितना बनेगा, बैग बी में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, वो बनेगी 5, है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट दैट इज 11 डिवाइडेड बाय 5/11 हो गया मेरे पास यहाँ पर। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आने की, बैग ए में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये कितना बनेगा, दैट इज सर 3/7 प्लस सर फिर हमारे पास यहाँ पर बैग बी में से, तो ये बन जाएगा 5/11, तो ये 77 मेरे पास यहाँ पर वैल्यू बन रही है ना, 77 मेरे पास एलसीएम बन रहा है, तो ये 5/11 डिवाइडेड बाय सर 77, तो ये बन जाएगा सर 33 प्लस ऑफ 35, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर बनेगा दैट इज 5/11 डिवाइड इंटू में है 77 डिवाइडेड बाय सर 868, है ना, ये 7 बन जाएगा, 5×7=35 अपॉन 68, 35/68 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसको हम लोग बेस थ्योरम भी बोलते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताई हुई है ना, इसको हम लोग बेस थ्योरम भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर ये रहा, अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, डन है जी। अब एक मेरे पास फेयर कॉइन है जो 3 टाइम्स टॉस कर रहा है, डन है, तो 3 टाइम्स के लिए पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, इतनी लाइन पढ़ी हम लोगों ने, अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, है ना, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर, एस इज इक्वल टू हेड 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 टेल, टेल थोड़ा गैप करके, टेल हेड और टेल टेल, सर 3 उठाने थे ना, कोई बात नहीं, हेड 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 टेल, है ना, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर टेल हेड और टेल टेल, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, पहले वाले में हेड लगा दो, है ना, हर एक के पास, है ना, हर एक के पास, दूसरे वाले में टेल लगा दो हर एक के पास। आई होप आप लोग इस सैंपल स्पेस को लिखना जानते होंगे, है ना, सैंपल स्पेस को लिखना जानते होंगे। ए इज द इवेंट गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ए का सैंपल स्पेस है, एग्जैक्टली 2 हेड्स लेने हैं, तो ए के लिए एक तो ये आ जाएगा हेड हेड टेल, फिर आ जाएगा हेड टेल हेड, फिर आ जाएगा, ये नहीं है, फिर आ जाएगा टेल हेड हेड, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये आ गया, है ना, ये आ गया मेरे पास यहाँ पर। बी इज द इवेंट गेटिंग द एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स होनी चाहिए उसके पास, है ना,
तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स होनी चाहिए, है ना। तो एक भी टेल ना हो वो भी चलेगा ना। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर पहले तो एक भी टेल नहीं है, फिर मेरे पास यहाँ पर एक टेल है, मतलब वही टेल सिर्फ ये वाला, बाकी सारे आ जाएंगे। एक टेल आ जाएगी, है ना, हेड हेड, फिर हेड टेल हेड आ जाएगा, फिर हेड टेल टेल आ जाएगा, है ना, फिर टेल हेड हेड भी आ जाएगा, फिर टेल हेड टेल भी आ जाएगा, फिर मेरे पास यहाँ पर टेल टेल और हेड भी आ जाएगा, है ना। तो ये 7 नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये 8 है सर। तो मेरे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो कितना बन रहा है सर, 3 में से 8। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कितना बन रहा है सर, 8 में से 7, है ना, 8 में से 7। अब क्योंकि उन्होंने बोला हुआ यूनियन निकालने के लिए, तो वही सेम फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच आर इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, प्लस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी भी लिख लेते हैं, है ना, ए इंटरसेक्शन बी को भी लिख लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, क्या हेड हेड टेल, हेड हेड टेल इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, हेड टेल हेड, हेड टेल और हेड इसमें भी आ रहा है, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर हेड हेड और टेल, फिर हेड टेल और हेड, टेल हेड हेड जो है वो मेरे पास इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं बात करूँ, तो ये भी 3 में से 8 है ना, 8 में से 3 है। तो अब इसमें डाल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सर 3 में से 8, सर ये 7 में से 8, माइनस के सर 3 में से 8, तो सर 7 में से 8 रह जाएगा, है ना, 7/8। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। डन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वो बोल रहे हैं x-1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 जो है इसका रूट है ना, रूट ऑफ 2x² माइनस के 5x प्लस ऑफ k विच आर इक्वल टू 0। अगर रूट है तो सेटिस्फाइड करेगा, तो 2 of 1 का स्क्वायर माइनस के 5 × 1 प्लस ऑफ k विच आर इक्वल टू 0। तो ये 2 माइनस के 5 प्लस ऑफ k विच आर इक्वल टू 0, माइनस के 3k प्लस ऑफ माइनस के 3 प्लस ऑफ k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास यहाँ पर 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये था, क्या दिया हुआ है यहाँ पर सर, a कॉमा बी कॉमा सी जो है वो मेरे पास यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, वो हमारे पास किस में है, जीपी में है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ b² इज इक्वल टू AC, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ये पार्ट मुझे यहाँ पर बड़े भैया गिवन है ना, चिंता करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब आगे उन्होंने मुझे क्या बोला हुआ है, दैट इज a की पावर 1/x विच आर इक्वल टू द b की पावर 1/y विच आर इक्वल टू c की पावर 1/z विच आर इक्वल टू, तो तीनों आपस में इक्वल हैं, तो मैंने कुछ बोल दिया यहाँ पर, वो गामा बोल दिया, है ना, या फिर इसको ऐसा बोल देते हैं, दैट इज लैम्डा बोल दिया मैंने यहाँ। तो इसका मतलब मेरे पास a की पावर 1/x विच आर इक्वल टू द लैम्डा, पावर रेस करूंगा तो लैम्डा की पावर x विच आर इक्वल टू a बनेगा, है ना। सिमिलरली लैम्डा की पावर y विच आर इक्वल टू b बनेगा, लैम्डा की पावर z विच आर इक्वल टू c बनेगा। क्या आप लोगों को ये बात यहाँ पर समझ में आ गई है ना, आप लोगों को ये बात यहाँ पर समझ में आ गई है, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई है। अच्छा सर अगर हम यहाँ पर अब और आगे बढ़े, तो हमें ये दिया हुआ है यहाँ पर, दैट इज सर b² इज इक्वल टू AC, है ना, b का स्क्वायर करूंगा तो लैम्डा की पावर 2y विच आर इक्वल टू द a, लैम्डा की पावर x इंटू लैम्डा की पावर z। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज लैम्डा की पावर 2y विच आर इक्वल टू लैम्डा xz। तो इसका मतलब 2y विच आर इक्वल टू द xz। सर बेस सेम पावर ऐड वाली प्रॉपर्टी लगेगी, लैम्डा इज इक्वल टू x प्लस जेड, तो 2y इज इक्वल टू x प्लस जेड। तो सर ये तो मेरे पास ये किसकी कंडीशन है, सर ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन है, ये मेरे पास यहाँ पर
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेम यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए भी दिया हुआ है, ये गलत है। सेम यहाँ पर ये भी कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ये भी गलत है। देखना, ऑप्शन को रिजेक्ट करना भी मेरे भाइयों को यहाँ पर आना चाहिए। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। अगर कुछ छूट गया हो तो मुझे बता देना, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसको देखो, डिटर्मिनेंट लिखो 1 1 1, उसके बाद है बी सी, उसके बाद है सी ए, उसके बाद है मेरे पास यहाँ पर ए बी। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, फिर ये कितना हो जाएगा बी सी प्लस बी ए, और ये वाला कितना हो जाएगा सी ए, और ये मेरे पास बी सी और इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के अंदर एनी टू और रो कॉलम आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। यस या नो, आप लोग जानते हो। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूँ कि मैं R3 में चेंज कर रहा हूँ, दैट R3 प्लस R2 अगर मैंने करा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 1 1, बी सी ए सी ए बी, ए बी बी सी सी ए, है ना, ए बी बी सी सी ए, फिर ए बी बी सी सी ए। तो मेरे पास यहाँ पर ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, फिर मेरे पास ए बी बी सी सी ए का डिटर्मिनेंट। फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, कॉलम से यहाँ पर पहले रो में से इसको कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा ए बी बी सी सी ए, और यहाँ पर वैल्यू क्या रह जाएगी 1 1 1, दैट इज बी सी, फिर उसके बाद ए सी, फिर उसके बाद ए बी, और यहाँ क्या रह जाएगा 1 1 1। रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। मेरे पास यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू में जीरो, है ना, इक्वल टू जीरो। मेरे पास यहाँ पर वो जीरो बन जाए, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ या ना? अरे हाँ ना तो बोल दो। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताना। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।